स्टॉपेज हो जाते हैं, अभी देखो में बेचारों का माथा थक जाते हैं। तो अभी वो तो कहते रोगों की जड़ निकल जाए ना, जो हमारी दुनिया में रोग ही ना हो, न रोग हो, न डॉक्टर हो, न हॉस्पिटल हो, न चोरी हो, न चकारी हो, तो फिर हमारे लिए न कोर्ट होगी, न जज होगा, न वकील होगा। काय के लिए होने चाहिए? चोरी ना होनी चाहिए। तो ये चीजें तो जरूरी तो नहीं है ना। इसीलिए बाप कहते मैं तुम्हारे लिए ऐसी जिसमें तुमको काल भी न खा सके। अभी देखो काल भी आ जाता है, नहीं अकाल मृत्यु होता है, तुम्हारे पास काल भी ना आवे, वो भी तुम्हारी दुनिया में नहीं घुस सकता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में, यानी जब टाइम हो, आज युवा वृद्ध तुम्हारे पास बल हो। लेकिन आज कहाँ है वो बल? मरो तो मरो, रोगी बनो तो रोगी बनो, मनुष्य कुछ कर सकता है? बेबस है ना। तो बात कहती है कि जैसे तुम्हारी लाइफ तो तुम्हारे लाइफ कंट्रोल में नहीं है, लाइफ तुम्हारी, लेकिन लाइफ में तुम बेबस हो, जो कुछ हो तुम कुछ नहीं कर सकता है। भले कोई धनवान होगा, बीमार पड़ेगा, कभी थोड़ा इलाज करेगा ना, फिर भी कुछ ऐसा कर्म का है, कुछ उसे बनता नहीं है, तो क्या करेगा? कहेगा हाय तकदीर, हाय किस्मत, हाय कर्म, बस ऐसा कहकर तो बैठेगा और क्या कहेगा? कहते नहीं, हमारी लाइफ की कर्म की जो पावर थी, जिसको स्पिरिचुअल पावर कहा जाता था, और जिसी के नाम से ये भारत में प्राचीन नाम है, नहीं प्राचीन योग का और प्राचीन ज्ञान का, भारत का ये नाम मशहूर है भाई। भारत का ज्ञान, भारत का योग, ये बातें किसी पर मशहूर है, क्योंकि परमात्मा ने जो आकर के ज्ञान और योग दिया है, उससे भारत स्वर्ग बना, उससे मनुष्य की लाइफ ऊंची बनी थी। इसीलिए ज्ञान और योग का नाम है। जिस नाम को लेकर करके बहुतों ने बैठ कर करके ज्ञान के कई पुस्तक बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं, ग्रंथ बनाए हैं, लेकिन वो तो शास्त्र ग्रंथ ज्ञान के नाम के ऊपर बनाए हैं। भाई ज्ञान बड़ा ऊंचा तो बड़े बड़े शास्त्र बना रखे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, परंतु वो प्रैक्टिकल चीज तो एक के पास है ना। नाम तो मशहूर हो गया भाई ज्ञान और योग, परंतु वो दिया किसने? वो दिया परमात्मा ने। ओरिजिनल ज्ञान, ओरिजिनल नॉलेज जो है वो परमात्मा के पास है, क्योंकि नॉलेज फुल वो है। इसीलिए परमात्मा ने सुनाया कि वो नॉलेज ओरिजिनल है मनुष्य के लिए पूरी रोशनी, और उस रोशनी से उनकी पूरी लाइफ बने, वो चीज तो मैंने आकर करके सिखाई है ना। इसी के लिए मेरे शिक्षा का देखो शास्त्र यादगार है, पर वो यादगार है, लेकिन जो मैं ओरली समझाया और जो ओरिजिनल आकर के नॉलेज थी, वो तो नॉलेज मेरे पास है ना। इसीलिए मैंने कहा कि यदा यदा जब जब होता है धर्म, तब तक मैं आता हूँ। ऐसे नहीं कहा कि मैं किसी के द्वारा सुनाता हूँ, नहीं, मैं खुद आता हूँ, मैं आकर करके ये नॉलेज देता, क्योंकि वो नॉलेज नहीं दे सकता, मेरी नॉलेज और कोई दे नहीं सकता, मनुष्य के द्वारा वो नॉलेज समझाई नहीं जा सकती। इसीलिए उसने अपनी दरकार दिखलाई है। इसीलिए भारत में ज्ञान का और योग का ये सब नाम मशहूर है। जिसको फॉरेन देश वाले भी सुनते हैं तो उनको योग की अट्रैक्शन होती है कि वो भारत का प्राचीन योग कौन सा है, क्योंकि उसी से भारत अथवा दुनिया स्वर्ग बनी थी। जब भारत स्वर्ग था तो दुनिया स्वर्ग थी। आज भारत नीचे है तो सारी दुनिया नीचे। इसीलिए प्राचीन भारत का जो नाम है उसी कारण नाम है, क्योंकि परमात्मा ने आकर करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाया। तो अभी फिर से वो चीज बनने का, ये अभी कॉलेज समझो, स्कूल समझो, जो है उनका वो सिखा रहे हैं। अब उसमें तो आकर के सीखना पड़ेगा, समझना पड़े इन बातों को। ये तो खाली लेक्चर से या भाषणों से समझने की चीज नहीं है। ये तो आकर करके जैसे नॉलेज कोई भी स्कूल में बच्चा जाएगा तो ऐसे थोड़ी खाली लेक्चर से यहाँ पढ़ेगा ना, उसको तो अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, अच्छी तरह से स्टडी करना है, तो हर एक के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये भी इसी तरीके से स्कूल है। ये ऐसा नहीं है भाई हमारे बहुत आए बस सुन के चले गए, किसी ने सुना क्या धारण क्या पता ही नहीं, तो यहाँ एक एक का पता निकालना पड़ता है कि हर एक के समझा प्रैक्टिकल चलते हैं, उस पर अपने घर गृहस्थ में रह कर करके वो धारणा करते हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखते हैं। तो इस चीज के लिए स्कूल की तरह से चाहिए ना। बाकी तो ऐसे नहीं है खाली बस आए, सत्संग आया, सुना गया, कौन आए कौन गए, बस उसी से तो कोई मतलब नहीं होता। तो ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है सत्य का। सत्य जो है ना, गॉड इज ट्रुथ, उसी का भी संग मिल रहा, क्योंकि ट्रुथ को जानने वाला एक ही है। इसीलिए गॉड को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। उसका मतलब बाकी जो कुछ है वो सब अनट्रुथ, यानी झूठ सुनाने वाले। इसीलिए कहते ट्रुथ को वो जानता है, यथार्थ क्या है, व्हाट एम आई, यानी हम क्या है, गॉड क्या है, ये हमारी सारी दुनिया का चक्कर कैसे चलता है, इन सब बातों की यथार्थ नॉलेज जो है वो गॉड के पास। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, यानी ट्रुथ को गॉड जानता है और कोई नहीं जान सकता। तो जो जान
बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी बातों को डिटेल से समझना, उसके लिए चाहिए टाइम। तो फिर आएंगे, क्योंकि आज कुछ नए भी आए होंगे, संडे है तो नए आते हैं, तो ये सभी ख्याल में बातें दी जाती है कि ये समझने का है। बाकी ऐसे नहीं है खाली गया 2 वचन सुना, यहाँ दर्शन किया, उससे काम हो जाता है। ये तो बहुत काल की टेव पड़ी हुई है ना, गया भेज लेना, आशीर्वाद लेना, दया करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो आशीर्वाद दया कृपा कोई ऐसी नहीं होती है खाली ऐसे ऐसे किया तो बस उसे काम। अगर ऐसा इजी है ऐसे ऐसे होने से काम हो जाए तो फिर क्या बड़े अलग काल के लिए है। किसने कुछ कह दिया चलो तुमको पुत्र होगा, फिर क्या हुआ, चलो पुत्र भी हो गया, फिर क्या हुआ, हाँ पुत्र वाले हैं तो क्या कुछ हो गया, सुखी हो गया, बोलता पुत्र वाले को बहुत है ना। धनवान हुआ, अच्छा तुम्हारे को धन मिला, कहते धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया, आयुष्मान हुआ, अलग काम के लिए कुछ मिल भी जाए फिर क्या होगा। वो तो है धनवान भी है, देखो धनवानों का हाल आज अच्छी तरह से गवर्नमेंट भी इनके पीछे लगी है। ये तो सारी बातें और धनवानों का हाल देखो, उनका हाल देखो, सबका देखो ना, तो इससे क्या है, बेचारों का तो धन है, धन संभालना ही मुश्किल हो गया है। तो ये तो सभी देख रहे हैं ना, तो इसमें तो अशांति है, आज धन है तो भी अशांति है, पुत्र है तो भी अशांति है, लाइफ है तो भी अशांति है। तो आज तो अशांति अशांति, ये सब अशांति के कारण हो गए ना। वो हमारी जो इस पर हेल्थी है, पर वेल्थी है, पर हैप्पी की जो लाइफ थी वो कहाँ है। तो ये सभी चीजें समझने की है। इनका हमें अभी ये वो अलग काल की पुत्रवान भवा आयुष्मान भवा नहीं, हमको एक बात सब बात केवल की चाहिए जिसमें हम सदा सुखी भी रहे ना। वो जो सुख की चीज है उसी सभी बातों को समझना है। वो कैसे, जो हमारे पूज्य देवता थे, देखो उसी जमाने में ऐसा थोड़ी था, धन था तो धन से पूरा सुख था, अविनाशी धन था, और जो हमको लाइफ भी थी तो पूरी सुखी थी। जो चीज थी उसके साधन सुख के पूरे थे ना। आज है तो भी दुख है, न है तो भी दुख है, दुख ही दुख है, नाम ही दुख, बस दूसरी बात ही नहीं है तो भी दुख, न है तो भी दुख, मतलब दुख ही है। क्यों है, तो ये कारण समझना है कि आज लाइफ को क्या चाहिए, क्या खोई गई है चीज, कौन सी चीज की हमारे पास कमी है, जिसके आधार पे आज हमारा दुख ही दुख भरा है। तो वो है हमारा कर्म दृष्टि। इसीलिए इन सब का हम सुख भी तभी पा सकते हैं जब हमारे पास कर्म की श्रेष्ठता हो, तो तभी भोग सकेंगे ना। श्रेष्ठता है नहीं तो किसी तरह से भोगेंगे नहीं ना, उल्टा दुख मिलेगा। तो ये सभी चीजें, सब बातों को समझना है और उसी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अभी क्या करना है, उसी का नॉलेज, उसी का ज्ञान। इसीलिए ज्ञान का नाम मशहूर है। कहते हैं भारत का प्राचीन योग, भारत का ज्ञान। और कई तो समझते हैं क्या भारत में खाली ये बातें हैं, कर्म अच्छा फलाना, दूसरे देश तो देखो खाते पीते ईट एंड ड्रिंक भी नहीं, फलाने उसमें लगा करके आप बस अपना जीवन चलाए, वो समझते हैं। पर नहीं, हमारा प्राचीन भारत ही जो है ना, इसका नाम क्यों वाला है, इसीलिए इसमें वो प्राचीन शक्ति थी, बस था, लेकिन आज नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये भारत स्वर्ग था तो दुनिया सारी स्वर्ग थी, इनमें पावर था, लेकिन आज वो चीज नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि खाली भारतवासी ज्ञान का नाम लेते हैं, खाली भारतवासी योग का नाम लेते हैं, भारतवासी खाली भगवान का नाम लेते हैं, दूसरे देशों में भगवान को याद करने वाली सुखी है क्योंकि उनके पास धन और भाई अमेरिका है, फलाने फलाने कई ऐसे हिसाब लगाते हैं। परंतु नहीं, भले तो भी उनके पास वो पीस ऑफ माइंड, भले धन है, कुछ और सिर्फ रोग है, बीमारी है, ये है वो है, क्या ये सब अशांति के कारण ही है? तो ऐसा नहीं है। परंतु इसमें प्राचीन जो बल था, एक बार हेल्थी, एक बार वेल्थी, एक बार हैप्पी, वो तो वहां नहीं है, दूसरे देशों में। ये भारत की थी, लेकिन भारत में भी आज नहीं है, हाँ जरूर, ऐसे नहीं। बाकी ऐसे तो नहीं, लाइफ कोई हमारी ऐसी है। इसीलिए बेचारे कहीं समझते हैं शरीर में आना ही दुख है तो आ रही क्यों बैठे जाए वहाँ उनके पास। हाँ, इसीलिए बेचारे लोग पूछते हैं कि यहाँ क्यों आ रहे, क्योंकि उन्होंने देखा ही है, बहुत जनरेशन से देखा है, आज थोड़ी देखते हैं, एक जन्म थोड़ी देखा है, बहुत जनरेशन से देखा है। हमारे दादे, हमारे परदादे, फलाने फलाने सब दुखी होते आए हैं। इसीलिए कहीं समझते हम लाइफ में क्यों आ रहे, वही बैठे रहे उनके पास। हाँ, इसीलिए कहते तो वह ठिकाना है जो ज्योति जग में समाये बैठे रहे। यहाँ कोई ऐसा तो ना हो जहाँ बैठे हुए उतरे ही नहीं नीचे, क्योंकि उतरे इसमें आवे शरीर में और कुछ उपाय तो अपने शरीर में ना आवे, परंतु क्योंकि उनका शरीर उन्होंने देखा ही दुख होता है ना। इनको ये पता नहीं है कि हमारा आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र के साथ हमारी जनरेशन की जहाँ चली हुई है और उसमें हम सदा सुखी थे। तो ये पता न होने के कारण ना कि हमारे लाइफ की स्टेज कौन सी है, हमारे लाइफ की स्टेटस कौन सी है, इन सब बातों के एम एंड ऑब्जेक्ट का पूरा पता न होने के कारण बेचारे ने सुना है, वो भी सुना है कि हाँ एक ऐसा किन्होंने सुना दिया है, कोई
वहाँ पंडित आचार्य ने ऐसी बात सुना रखी है कि भाई एक ऐसा भी कोना है तो जाके वहाँ समा बैठेंगे, ज्योति ज्योत में पड़ जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। हाँ, इसलिए किसी ने सुना रखा है, वो समझते हैं अच्छा वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ना उधर बैठे रहे। इसीलिए उसका क्या कोशिश है, क्या उसका प्रियतन है, क्या पुरुषार्थ है, तो उसमें जाए बस बैठ जाए। मतलब नहीं, हमारा है लाइफ में हमको आना है, और आना है परंतु हमारी स्टेज है, ऐसे नहीं ऐसी लाइफ है नहीं। हमारी जनरेशन बहुत सुख की चली हुई है, लेकिन वो कैसे चली, वो किसने बनाई, उसको देखो याद करते हैं। इसीलिए क्या तू अभी आ, वो रोशनी दे। हाँ, अभी हम बहुत अंधकार में आ गए हैं, जितने हम रोशनी में जा रहे हैं, देखो आज हमारी बुद्धि कितनी खुल गई है, परंतु वो रोशनी और अंधकार में जितना जाते हैं उतनी डिस्ट्रक्शन की चीजें बनती जाती हैं। आज एटॉमिक्स पावर, आज कितनी ये सब पावर मनुष्य के द्वारा ये सब, लेकिन वो मनुष्य के ही नाश करने के लिए